27 साल इस बदले को नासूर औलाद की तरह मां बन के गोद में पाल के रखा है। माफी चाहता हूं, आज पैर की जूती और सर के ताज की जगह बदल दी है मुरीद ने। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। ना तो मैं सैफ हूँ ना ही तुम मारिया। तुमने खुद ही कहा था ना कि मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ। अब क्या वो तुम्हारी सोच को? हाँ, वो आप मुझे अभी भी लगते हैं। बस मेरा भी दिल चाहता है आपसे बात करूं, आपको देखूं, टाइम स्पेंड करूं, अपनी फ्रेंड्स को बताऊं कि आपने मुझे बर्थडे पे विश किया, मुझे गिफ्ट्स दिए। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है मुझे बता दो, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। और जहाँ तक बात रही है सालगिरह वगैरह याद करने की, आई एम रियली सॉरी, आई एम बैड एट इट, मुझे कभी याद नहीं रहती, सो प्लीज डोंट माइंड। ओके, थैंक यू। अच्छा चलो, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर। I got your coffee. Here you go. Your black coffee. The hazelnut one. थैंक यू। यार मारिया प्लीज, मुझे टाइम दे दो, कितना पढ़ोगी? तुम्हें पता है ना, मैं एक हफ्ते के लिए फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाऊंगा। सॉरी सैफ, आज तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स नहीं है, कमीशन का है, इसमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओ ओके, बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ एग्जाम पास नहीं करोगी बल्कि टॉप भी करोगी। तुम्हें पता है सब कहते थे, और मैं हर एग्जाम से पहले उन्हें कहती थी कि दुआ करें। तो ये कमी इतनी शिद्दत से महसूस होती। मारिया देखो, जाने वालों की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये दुआ जरूर करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम सिर्फ एग्जाम पास ना करो बल्कि अपने इंटरव्यू में भी कामयाब। थैंक यू। चलो कॉफी तो पी लेते हो तुम्हारे। यस। वाज इट? वेरी नाइस। या? वेरी नाइस। थैंक यू। ये मेरे दोस्त ने कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉले भेजी हैं तुम्हारे लिए और मारिया के लिए। शुक्रिया। ये तो बस आपकी मोहब्बत है जो आप हम दोनों को याद रख लेते हैं हमेशा। अरे नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, और ग्रोसरी की लिस्ट पे मुझे दे दिया करो। वो जिम्मेदारियां तो मारिया ने संभाली हुई हैं। अरे मारिया को अब छुट्टी दे दो, उसकी अब शादी होने वाली। आपने बहुत शॉपिंग करवा दी उसकी, मुझे भी कुछ करने दे। देखो मैं जहेज के खिलाफ हूँ, अब्दुल्ला भी सेटल है और सैफ को भी किसी चीज की कमी नहीं। और रही बात मारिया के मैके की, तो मैं उसका मैका भी हूँ और उसका ससुराल भी, तो प्लीज मुझे कुछ करने से मत रोको। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन इरफान ने भी बेटी के लिए कुछ बचत की थी, मैं मारिया को उससे कुछ शॉपिंग करवाना चाह रही थी। हाँ, तुम उसको ये सब कुछ तोहफतन दे देना, बस मेरे घर में उसके आने की कमी है, बाकी अल्लाह का दिया सब कुछ है। सैफ, ऊपर आओ ना, मैं अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाती हूँ। आज से पहले तुम्हारे हाथ की चाय पिए, आज मेरी भी ट्राई करो। हमारी आज नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि रात में जागकर तुमने एग्जाम की तैयारी की। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम आराम करो। हाँ, रात में मिलकर फिर तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पक्का? पक्का। स्लीप वेल।
यहाँ क्यों खड़ी है ताई में? ऊपर चली जाए ना। वो मैं एहसान को बुलाना चाह रही थी। अरे ये काम तो माजदा भी कर सकती है, आपने क्यों जहमत की? तुम्हारी जब से सैफ से मंगनी हुई है कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ गया? पहले तो मुझे जवाब भी नहीं दे सकती थी। जवाब तो मैंने आपको ये जानने के बाद भी नहीं दिया था कि मेरे अब्बू के इंतकाल से पहले आखिरी कॉल आपने उन्हें की थी। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। बिल्कुल है, लेकिन किसी को किसी के बारे में बदगुमान करना या किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना ये तो इंसान के इख्तियार में है ना। आप शुक्र करें कि मैंने आपके साथ वो नहीं किया जो आपने मेरे अब्बू के साथ किया। ये मेरी माँ की गुजारिश थी जिससे मुझे रोक लिया, वरना सैफ को ये बात जरूर बताती कि आप उसकी खुशी में एक माँ होते हुए भी सबसे बड़ी रुकावट है। फिर आपकी औलाद भी आप पर एतबार ना करती। मामा क्या हुआ है आपको, बताएं तो सही। इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हैं? मैं हार रही हूँ मामा, कमजोर पड़ रही हूँ। मेरा मेरा घर टूट रहा है, मेरे घर पे डाका पड़ रहा है। क्या मतलब मामा, तफसील से बताएं ना। मेरा शौहर और बेटा सारा वक्त ऊपर पहुंचे होते हैं। कभी समीना की हाथ की चाय पी जा रही है, कभी मारिया के लाल उठाए जा रहे हैं। एहसान ने अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे दिया कि वो चाहे जो मर्जी खरीदे। मैंने ये सब नजरअंदाज किया है, लेकिन क्या? मारिया को पता लग गया कि इरफान को कॉल मैंने की थी। मुझे धमका के गई है कि वो सब कुछ सैफ को बता देगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने शौहर को, अपने बेटे को खो बैठूंगी, उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। अच्छा मामा आप रिलैक्स करें, हम सोचते हैं कुछ। कैसे रिलैक्स करूं? कुछ करना पड़ेगा मैमा, कुछ करना पड़ेगा। शादी होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। क्या पता तुम्हारे और सैफ के रिश्ते की मुद्दत भी ताई जान की इद्दत जितनी हो। 4 महीने और 10 दिन। हो गया क्या बाकी है? शायद तुम मेरी बात को सिर्फ धमकी समझ रही हो। देखो मायमा, इस बार हर चीज मेरे हक में है। अल्लाह की मदद, सैफ की मोहब्बत, मेरी माँ की दुआएं और ताया अब्बू का प्यार। तो जीत मोहब्बत की ही होगी इंशाअल्लाह। तो ये वजह थी मारिया के एतमाद की कि वो असल बात जानती है। उमैमा बाजी, रजिया आपे के ड्राइवर कुछ चीजें दे के गए हैं, अब्दुल्ला साहब ने भेजी हैं। अच्छा तुम रखो, मैं आ रही हूँ। अच्छा जी। मामा आप परेशान मत हो, आप फिक्र मत करें, कोई हल निकालती हूँ मैं इसका। मारिया को मैं जीतने नहीं दूंगी, ठीक है? वो कभी कामयाब नहीं होगी। ये क्या है? तुम्हारे ताया बुलाए हैं तुम्हारे लिए जोड़ा, और कह रहे थे कि मारिया से कह दो मेरे लिए केक बना के आज मुझे खिलाए। बना दूंगी। और ये क्या है? रजिया आपा का ड्राइवर दे के गया है, अब्दुल्ला ने तुम्हारे लिए मंगनी का तोहफा भेजा है। अब्दुल्ला कब से इन तकल्लुफात में पड़ने लगे? पता नहीं, हो सकता है आपा ने उससे कहा हो, लेकिन तुम उसको फोन करके शुक्रिया जरूर कर देना। हाँ
और चलो अब जल्दी से आ जाओ। हेलो। जब मुबारकबाद दे ही दी थी तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अम्मी की खास ताकीद थी और उनकी बात मैं कभी टाल नहीं सकता। मुझे पता है अब्दुल्ला, लेकिन ये बहुत महंगा है और मेरा बजट कभी इतना रहा ही नहीं कि मैं ऐसे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स खरीदूं या ऐसी एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदूं। और अब जब खुद अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो ऐसे गिफ्ट्स लेने या देने से भी जरा अवॉइड ही करना चाहिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि तुम एक खुददार लड़की हो और ये मटेरियल चीजों की कमी को खुद पे सवार नहीं करती, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हें डेफिनेटली लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने दिया है। चले, आपने पहली दफा कोई गिफ्ट दिया है ये सोचकर रख लेती हूँ, लेकिन आइंदा ना किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। बाय। माजदा बाजी। जी बीबी जी। ताया अबू मगरिब की अजान के बाद आ जाएंगे, याद से उनको एक केक दे दीजिएगा। जी ठीक है। ये खुशबू, ये तो मेरे परफ्यूम की है। तुम मेरे रूम में गई थी? नहीं हूँ मैम। झूठ मत बोलो। तुम मेरे रूम में गई थी और तुमने मेरा परफ्यूम लगाया। और ये ब्रेसलेट, ये तो मेरा है। उतारो इसे, दो मुझे। छोड़ो मायमा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? कितनी आसानी से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तो चोर को चोर ना बोलूं तो और क्या बोलूं? हमारे घर रहती हो, हमारा दिया खाती हो, और अब बस ना चला तो चीजें उठाने लगी। दो मुझे, ये उतारो। मायमा बस। ये परफ्यूम और ब्रेसलेट मुझे अब्दुल्ला ने गिफ्ट किया है। अरे मारिया, उतार क्यों रही है? तो अच्छा तो लग रहा है। नहीं अम्मी, ये महंगे गिफ्ट्स मैं डिजर्व नहीं करती। पहन भी लूं ना तो लगता है चोरी की। ये किसने कहा है तुमसे? उमाइमा ने। सीधे जाकर उसके मुंह पे मार कर आपके। नहीं मान रहा। सुने अम्मी, ये गिफ्ट्स, ये स्टेटस, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन तुम वो मत करना जो मैंने सारी जिंदगी किया है। अपनी हर पसंद की चीज दूसरों में बांट दी ताकि वो खुश रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये गिफ्ट अब्दुल्ला ने तुम्हें दिया है, इसलिए इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। आपने मुझसे कहा था ना कि जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उन्हें तोड़ते हैं, ना उनसे जुड़े रिश्तों को। ये बात मुझे सैफ को बतानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो तब की बात थी जब तुम्हारा सैफ से रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अब दूसरी बात है। सैफ तुमसे मोहब्बत करता है और वही तुम्हारी ढाल बन सकता है। क्या आप वो बने थे आपकी ढाल? हमारी मोहब्बत की शादी नहीं थी मारिया, और ना ही उन्होंने जमाने से लड़के मुझे पाया था। लेकिन सैफ ने ऐसा किया है तो उसे ही तुम्हें तुम्हारा जायज मकाम दिलाना होगा। Where's my phone?
12 मिस कॉल्स, इससे क्या हो गया? हेलो, 12 मिस कॉल्स, इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक हो ना? नहीं अब्दुल्ला, मैं ठीक नहीं हूँ। ये चीख के क्यों बात कर रही हो? आराम से भी बात कर सकते हैं ना? आराम से बात करने का काबिल छोड़ा है तुमने। मेरी बात सुनो, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। और मैं भी उस सलूक की आदी नहीं जो तुमने मेरे साथ किया। क्या सलूक किया मैंने? और ये क्या तुमने तुम लगा रखी है? हाँ, जो इज्जत और मोहब्बत तुम्हें दी थी, समझती थी कि मैं भी वही डिजर्व करती हूँ। उमाइमा प्लीज टेल मी कि मैंने किया क्या है? जो गिफ्ट्स मुझे दिए थे वो मारिया को क्यों दिए? वो होते कौन है? मेरे जज्बात समझने की बजाय आपने सारी चीजें उसको दे दी। वो कोई और नहीं, हमारी कजन है, तुम्हारे भाई की मंगेतर है। My foot, I don't care. वो मेरे बराबर नहीं आ सकती। जो मैं पसंद करूं वो उसे नहीं मिल सकता। और तुम मेरे फियांसे हो, तुम्हें उसे गिफ्ट देने का कोई हक नहीं है। मैं उसका कजन भी हूँ। I can't believe कि तुम इतनी नेगेटिव होगी। अगर मुझ पर किसी और को तरजीह दोगे ना तो और भी नेगेटिव हो जाऊंगी। नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। Enough is enough, उमाइमा। अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए ना, उठा के डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, Never ever talk to me like this. कभी ऐसे बात मत करना, समझी तुम? She's gone crazy? मैं उसका कजन भी हूं। I can't believe कि तुम इतनी नेगेटिव होगी। ये परफ्यूम और ब्रेसलेट मुझे अब्दुल्ला ने गिफ्ट किया है। पर मामा, ये तो बताएं कि मारिया हमारे साथ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमारा फैमिली डिनर है। तो वो भी तो फैमिली का हिस्सा है ना अब हमारी। अगर मारिया चली जाएगी तो समीना घर अकेली रह जाएगी। कैसे अकेली रह जाएगी? घर में माजिदा है, गेट पर गार्ड है, अकेली तो नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये प्लान उमाइमा ने बनाया था और उसने मारिया को इसमें शामिल नहीं किया। हो हाँ, तो ये कहिए ना कि ये सब आप उमैमा की वजह से कह रही हैं। सैफ, अब तुम नाइंसाफी कर रहे हो। मैं एक को खुश और दूसरे को नाखुश तो नहीं कर सकती ना। ये प्लान उमाइमा ने बनाया था तो उसी की चलेगी। तो ठीक है, पर जहां पर मेरी मंगेतर की जगह नहीं है वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? घर में गिनती के तो 4 लोग हैं, उनमें भी इत्तेफाक नहीं है। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे बस। नहीं बाबा, पहले मैं इग्नोर करता रहा कि उमैमा मारिया को पसंद नहीं करती। कुछ नहीं कहा मैंने, मैं ऐसी हंसी मजाक में लेता रहा। उस दिन शॉपिंग पर जा रहे थे तो उसने इनकार कर दिया जाने से, और आज डिनर पर जा रहे हैं तो कह रही है मारिया शामिल नहीं होगी। और इस सब में मामा हर दफा इसके रवैये की हिमायत करती हैं। देखो कुत्सिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उमाइमा को समझाओ, और आज भी यही बात कर रहा हूं मैं। सैफ बेटा, मारिया को लेकर आओ, वो हमारे साथ जाएगी डिनर पे। जाओ, शाबाश। ठीक है पापा। अगर आपकी जगह रजिया आपा होती ना तो कभी मारिया और सैफ को हर जगह जाने की इजाजत ना देती। अगर रजिया आपा होती तो, अब वो नहीं है, तो वही होगा जिसमें सबकी खुशी शामिल है, बस। ठीक है, मैं उमाइमा को बता के आती हूँ। मैमा, ये सब क्या है? तुमने उसे बहस की है? बहस नहीं की मामा, हमारी लड़ाई हुई है। वो मेरे और मारिया को बराबर कैसे रख सकता है? मेरा खून खोल रहा है। उसने कहा कि तुम्हें गिफ्ट अच्छा नहीं लगे तो डस्टबिन में फेंक दो। बेटा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, इग्नोर करती है। इग्नोर कैसे कर सकती हूँ मामा?
मारिया हर चीज में बीच में आती है। पहले वो बाबा की चहेती बन गई, फिर सैफ के करीब आ गई, और अब चाचा जान के इंतकाल की आड़ में वो अब्दुल्ला से करीब होने की कोशिश कर रही है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मामा, मैं अब्दुल्ला को शेयर नहीं कर सकती। मारिया, मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी खुशी मिलकर मनाएंगे, तो अब क्या हुआ? पहले की बात और थी सैफ, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती। मारिया, मारिया, मैं मामा पापा के सामने तुम्हारे लिए पूरी जंग लड़कर आ रहा हूं, और तुम हो के मना कर रही हो, ये तो गलत है ना। तुमने क्यों जंग लड़ी है मेरे लिए? वो दरअसल प्रोग्राम उमैमा ने बनाया था, तो मामा को एतराज था कि तुम जाओगी तो उमैमा को इशू होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा मना कर दिया। और तुम अब भी चाहते हो कि मैं जाऊं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, दैट्स व्हाई। मेरे अब्बू कहते थे कि खाने की मेज पे चाहे जितनी भी डिशेस हो, अगर इज्जत से सर्व ना की गई हो तो उठ जाना चाहिए। मैं हमेशा भूख पर इज्जत नफ्स को तरजीह दूंगी। समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई कि अब्बू क्यों नहीं चाहते थे मेरी तुमसे शादी हो। इसलिए नहीं कि तुम मुझे कम मोहब्बत दोगे, बल्कि इसलिए कि जो इज्जत और मोहब्बत की मैं हकदार हूं वो मुझे इस घर में नहीं मिलेगी। मारिया, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? हम सब घर वाले तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक चीज दिखाती हूँ। ये मुझे अब्दुल्ला ने गिफ्ट दिया था, और उमायमा को लगा मैंने उसके कमरे से चुराया। What? मैं तुम्हें शक्ल से चोर लगती हूँ, या ऐसी लगती हूँ कि दूसरों की चीजों पर नजर रखूंगी? और यही नहीं, उसने मुझे ताना भी दिया कि हमारे घर में रहती हो, हमारा ही खाती हो और ये करती हो हमारे साथ। उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं एक टेबल पर बैठ के उसके साथ डिनर करूंगी तो भूल है तुम्हारी। मुझे कभी भी मोहब्बत या इज्जत में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो इज्जत को चुनूंगी मैं। तुम चलो मेरे साथ। उमैमा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, अब जो बात होगी बाबा के सामने होगी। चलो। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं उससे बात करने की। अगर उसे समझ नहीं आ रहा कि नए रिश्तों के आने से पुराने रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर समझाना चाहते हो तो ये बात समझाना कि अगली दफा उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बार बार मेरी माँ की तरबियत मेरे आड़े नहीं आएगी। ये नौबत दोबारा नहीं आएगी मारिया, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। बस जल्दी से कमरा साफ कर दो, हमने अभी डिनर पे जाना है। ठीक है? ठीक। दरवाजा खोलो उमायमा, दरवाजा खोलो। जी। कहाँ है उमायमा? उसके सर में दर्द है, वो डिनर पे नहीं जाएगी। हम चारों चलते हैं। बात अब डिनर से आगे निकल चुकी है। माजदा, तुम जरा जाओ। माजदा, तुम यहीं रुको। बात क्या है? बुलाओ उसको। उमायमा, जी। माफी मांगो, माफी मांगो इससे। जी? मैंने कहा माफी मांगो। आखिर बात क्या है एहसान? उमायमा को पता है, उमायमा अच्छी तरह जानती है कि बात क्या है। बताओ। लेकिन बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं मारिया से माफी मांगूं। अच्छा, माजदा,
जब उमायमा और मारिया की बहस हो रही थी तुम वहीं मौजूद थी ना? जी साहब जी। बताओ क्या हुआ था? मैंने तुमसे पूछा है, बताओ क्या हुआ था? वो साहब जी, उमायमा बीबी ने मारिया बीबी पर इल्जाम लगाया था। सुन लिया? ठीक है, तुम जाओ। जिस दौलत के नशे में तुम हो ना, वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इरफान की भी है। उसने अपना हिस्सा दिया था मुझे बिजनेस के लिए, और वो पैसों की मदद किसने मांगी थी? तुम्हारी मां ने। और आज तुम उसी की बेटी को बुरा भला कह रही हो, चोर कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफी मांगो अभी और इसी वक्त। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। नहीं तायब, इसे मत कहें। आपको नहीं पता बाप ना होना कितनी बड़ी बद्दुआ है। ये बात उमायमा को भी मालूम होनी चाहिए कि बाप ना होना कितनी बड़ी बद्दुआ है। माफी मांगो अभी। सॉरी। ठीक तरह से मांगो। आई एम सॉरी मारिया। इट्स ओके। दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से पहले आज का दिन हमेशा याद रखना। आपको बच्चों के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने इरफान से उसका हिस्सा मांगा? ताकि हमारी औलाद के पैर जमीन पर टिके रहें। ऐसा ना हो हमेशा एक दूसरे का पर्दा रखते रहे। पर्दा रखने का ये मतलब नहीं है कि हमारी औलाद दूसरों की गर्दन पे पैर रखे। और प्लीज अपना मुंह ठीक करो। हम जा रहे हैं बाहर खाने पे, सब साथ। घर के मुलाजमों तक नहीं बल्कि दरो दीवार ने भी सुन लिया है। अरे ये सब उमायमा की गलती है। नहीं, ये अब्दुल्ला की गलती है। उसे अपने मंगेतर और अपने कजन के दरमियान कुछ फर्क रखना चाहिए था। कोई और भी तो गिफ्ट दे सकता था उसे। अब्दुल्ला ने वही किया जो उसे आपा ने सिखाया था, यानी सबको बिला तफरीक एक दूसरे के बराबर समझना। अफसोस कि तुमने उमायमा को नहीं समझा, और इसी बात का मुझे दुख है। आज तो मुझे मेरी कुर्सियां ही नहीं लग रही। नसीब का खेल देखो। डिनर का प्लान आज उमैमा ने बनाया, जिसमें तुम शामिल नहीं थी। लेकिन मैं चाहता था कि जाने से पहले तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें। एंड सी, हम यहां पर हैं और हमारे बीच कोई और नहीं है। बहुत फजूल बोलते हो सैफ। हकीकत बयान कर रहा हूं भाई। अगर तायब इसरार ना करते मैं कभी भी ना आती। और जो कुछ भी हुआ बहुत गलत था। समझ ही नहीं आता उमायमा और मेरी बीच की जो दीवार है कि कब रास्ते से हटेगी। उमैमा में ना बर्दाश्त थोड़ी कम है, लेकिन मारिया वो दिल की बुरी नहीं है। जिस तरह आज बाबा ने उसे डांटा है, मुझे नहीं लगता कि वो ये गलती दोबारा करेगी। अच्छा, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं घर दामाद बन जाऊं। सिंपल। हा हा हा, वेरी फनी। ये हुई ना बात। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, और ये परेशानी का जो काम है ना, ये मुझ पर छोड़ दो। जी। थैंक यू। ऑर्डर करना है कुछ? हाँ, यस, प्लीज। क्या खाओगे? देखते मेन्यू। मुझे पता है। पता है? उमायमा बेटा,
बेटा मैंने खाना भिजवाया और आपने खाया ही नहीं है, कुछ तो खा लो। मामा मैंने नहीं खाना, आप जाएं यहाँ से। ये घर मुझसे पराया हो चुका है और इस घर के लोग भी। ऐसी बात नहीं है मेरी जान। ऐसी बात है, बाबा ने भी आज मुझे मारिया की वजह से इतना डांटा और आप कुछ भी नहीं कहा आपने, बस खड़ी रही देखती रही। और सैफ तो उसके साथ डिनर पर चला गया। बेटा मैं तुम्हारे बाबा से आज तक नहीं लड़ी, इसीलिए हमारे दरमियान मोहब्बत और रिस्पेक्ट है। आज तो वो मुझसे भी नाराज हो रहे थे कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम कितनी अच्छी हो, तो तुमने जो कुछ किया इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें गुस्सा था। मामा, मुझे लगा था कि इरफान चाचा को फोन करके हम मारिया को हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और अब सैफ से मंगनी होने के बाद तो उसका स्टेटस इस घर में और भी बढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, जिससे उसकी हैसियत और सबकी नजरों में उसकी इज्जत कम हो जाए और बिल्कुल गिर जाए, खत्म हो जाए। बेटा सिर्फ मारिया नहीं, समीना भी, वो हर रोज एक कदम आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी हमारे पास एक दूसरे को तसल्ली देने के बजाय और कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज रिलैक्स करो। अगर तुमने हार मान ली ना, तुम्हारी मामा भी हार मान लेगी। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जी आपके लिए ठीक है, एक बेक कर रही थी। हाँ स्वीट। वैसे मेरे मिजाज के रंग से वाकिफ होती जा रही हो तुम। कैसे ना हो, सारी जिंदगी भी तो आपके साथ गुजारनी है ना। ऐसे कहोगी तो नहीं जा सकूंगा मैं। जाना तो पड़ेगा, दोस्तों के साथ सैर व तफरी करने का मजा अलग है। वैसे मेरे दोस्त ना यही कहते हैं कि भाई शादी से पहले वक्त स्पेंड कर लो हमारे साथ, उसके बाद तो तुम बीवी को प्यारे हो जाओगे। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। हम कोई रोमियो जूलियट हैं जो बीवी को प्यारे हो जाओगे। पर हमारी कहानी के हीर रांझा तो हम ही हैं। जनाब, रांझे को हीर नहीं मिली थी, पर मुझे तो मिल गई। और हर इश्क लाहासिल नहीं होता। अच्छा तुम रेडी हो जाओ, एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाओगी मुझे? मैं साथ चलूंगी। ऑफ कोर्स। चले ठीक है। ये केक पैक कर लेना, मैं उमामा से मिलकर आता हूँ। ओके। खुदाफिज नहीं कहोगी मुझे? तुम रोज बाहर जाते हो, कभी कहती हूँ खुदा हाफिज? मामा मैं रोज इस तरह सफर पर तो नहीं जाता ना। अब तक नाराज हो मुझसे? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। जब से मारिया आई है तुम मुझे भूल ही गए हो। मामा बहन हो तुम मेरी, और तुम्हारी जो जगह इस दिल में है ना, वो कोई नहीं ले सकता, मारिया भी नहीं। देखो 3 साल तक तुम अकेले मोहब्बत समेटती रही, फिर मैं इस दुनिया में आया, उसके बाद चचा जान के घर मारिया आई, वो सबकी लाडली हो गई, और तब तुम मारिया से चिढ़ने लगी। मामा वी ऑल हैव ग्रोन अप नाउ। हमें ये समझना होगा कि मोहब्बत पर सबका हक होता है। तुम अब भी उसकी वकालत कर रहे हो। अरे यार मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये तो छोड़ो, पहले मैं टॉकिंग टू यू। वकालत नहीं कर रहा मैं उसकी, समझा रहा हूं तुम। देखो अगर किसी भी वक्त मारिया ने तुम्हारे साथ गलत किया ना, तो मैं तुम्हारी साइड पर खड़ा हूं, उसकी नहीं। वादा? पक्का वादा। ओके अब मुस्कुरा दो। ओके। दैट्स माय सिस्टर। ख्याल रखना अपना। चले सर। हाँ चलो। कहाँ चलो? अभी तो आयो, रुक जाओ कुछ देर। मारिया तुम चलो, मैं आता हूं।
मामा मुझे एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अपना साथ दोगे और अब मारिया के साथ एयरपोर्ट जा रहे हो। मुझे भी तो कह सकते थे। अरे तो तुम भी चलो साथ में, मजा ही आएगा। इस भी लफ्ज से ना मुझे सख्त नफरत है। ये मुझे अपना और मारिया का मकाम बताता है तुम्हारे सामने। तो मामा, मैं जानता हूँ कि तुम हसास हो रही। देखो, जो वादा मैंने किया है, जब उसे साबित करने का वक्त आएगा तो मैं साबित करूंगा। ट्रस्ट मी। अभी चलता हूं मैं। टेक केयर, ओके? जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।